जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 4 अप्रैल 2021 से लेकर तारीख 11 अप्रैल 2021 तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं आपको, आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जो मैं राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार हैं। जिन्हें कंसल्टेंसी करानी है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस सप्ताह में क्या क्या होने वाला है। तारीख 4 को कालाष्टमी है, मासिक कालाष्टमी। ईस्टर संडे है तो ईस्टर की सभी को बधाइयाँ। तारीख 5 को गुरु कुंभ में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, मतलब रात्रि 6 तारीख लग जाएगी। गुरु कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का ये शुभ प्रवेश कुंभ में सभी राशि वालों पर अत्यंत शुभ रहेगा और सभी को कुछ न कुछ अच्छा फल देगा, जिसके विषय में मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है मेरे चैनल पर, जिसमें बताया गया है कि गुरु कैसे असर डाल रहे हैं, गुरु राशि परिवर्तन नाम से। और आप देखिए ज़रूर ये वीडियो। 7 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। 8 तारीख को तिथि वासर है। 9 तारीख को प्रदोष है, मासिक प्रदोष। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ये व्रत रखते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। 10 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और इसी दिन शुक्र मेष में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 6:29 पर। और 11 तारीख को दर्श अमावस्या है। अमावस्या अहोरात्र रहेगी। अमावस्या की तिथि की वृद्धि हो गई है, दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चलेगी, इसलिए 12 तारीख को घट स्थापना नहीं है। घट स्थापना 13 तारीख से है। पाड़वा, गुड़ी पाड़वा 13 तारीख से है, जिसके विषय में आज चर्चा नहीं होगी, लेकिन आने वाले नवरात्रों की मैं कामिनी खन्ना अभी से आपको बधाइयाँ दे देती हूँ। एक बात जान लीजिए कि आप 12 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद अपने नवरात्रों के सभी कार्य शुरू कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए सारी तैयारियां कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या खत्म हो चुकी होगी। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस सप्ताह में 2 बड़ी घटनाएं, जिसमें गुरु कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और दूसरी बड़ी घटना ये कि शुक्र मेष में प्रवेश कर जाएंगे। इसका भी असर देखेंगे हम, लेकिन आपको मैंने गुरु का वीडियो दिया हुआ है, जल्द ही आपको शुक्र मेष का वीडियो भी मिल जाएगा। मेष राशि के लिए अब गुरु के आपके लाभ में आने से पहले ही आपको खूब सारा लाभ हो रहा है। बच्चों से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म, अपना दिमाग उजियारा, आपके अच्छे आस्तिक और सात्विक तत्व जागृत हो जाएंगे। पढ़ाई वगैरह अध्ययन जो कर रहे हैं उनकी उन्नति होगी, धन लाभ होगा। और साथ में मैंने गुरु के वीडियो में बड़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं, उन पर गौर कीजिए। शुक्र के मेष में आने से अब आप बेहतर स्थिति में सोच पाएंगे अपने लिए, और अपने मीडिया से रिलेटेड कार्यों के लिए आप सोच पाएंगे। अपनी ऐसे कोई कार्यकलाप जिसमें आर्टिस्टिक काम छुपे हुए हों, कला से रिलेटेड काम छुपे हुए हों, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर जाएगी। आपके फोटो सेशंस वगैरह अच्छे हो सकते हैं। आपके लग्न के स्वामी जो मंगल हैं वो इन दिनों ठीक नहीं चल रहे, राहु के साथ है। उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो डालूंगी कि आप लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही सुन लीजिए कि आप गणेश जी की आराधना कीजिए। आप इतना भी समझिए बात को कि अब शनि मुक्त हैं अपना अच्छा असर देने के लिए, और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हैं अपने कार्यों के लिए, पिता से सहयोग है। और जो बुध महाराज मीन में प्रवेश कर गए हैं, वो शुक्र सूर्य की जो अस्त स्थिति को बुरा असर दे रहा था वो खत्म करते हैं, लेकिन शुक्र तो अब आगे मेष में चले ही जाने वाले हैं। पीछे पीछे सूर्य भी आएंगे, लेकिन बुध का असर अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अगर इस वीक में मैं आपसे कहूं तो चंद्रमा जो है वो तकरीबन 5, 6 और 7
5, 6, 7, ढाई दिन के लिए मकर में रहेंगे, तब अपने कार्यकलापों में पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा, पिता के साथ अनबन मत करिएगा और कोई भी तरह का स्पेकुलेशन मत करिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए लग्न में बैठा मंगल राहु, इसमें से राहु तो मंगल को दबाता है, तो खर्चे आपके बेचैनी देते हैं आपको, आपके विवाहित जीवन में आपको बेचैनी होती है, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं, किसी प्रकार से कार्यों में आपको ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ नहीं रही बात। तो अब जो शुक्र मेष में आएंगे वो आपके कुछ ऐसे कारोबार जो विदेश रिलेटेड हों वो बढ़ा सकते हैं, और नीच के बुध आपके दिमाग में रोशनी डाल सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने डिसीजन सही ले सकते हैं, बच्चों के साथ सामंजस्य बना के उनके डिसीजन से भी आगे बढ़ सकते हैं। गुरु के दशम भाव में आने से साहजिक है कि बाकी सारी स्थितियां अनुकूल ना होते हुए भी आपको कुछ धन लाभ छिटपुट भी होगा, पैसे आएंगे, आपकी व्यावसायिक स्थिति अच्छी होगी, पिता से सहयोग होगा और आप एक बेहतर स्थिति में गुरु की दृष्टियों के कारण भी पड़ेंगे। घर में रेनोवेशन और घर में माता से सुख, माँ की तबीयत अच्छी, ये सब भी कार्यकलाप हो सकते हैं। 5, 6, 7 जब तारीख को चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे, तब आप अपने कार्यों से रिलेटेड यात्राओं पर अगर जाने वाले हैं तो टाल दीजिए, नहीं टल सकता तो शिव जी की आराधना करके शिव जी को लोटा जल चढ़ा के निकलिएगा। अपने दवाइयाँ वगैरह का ध्यान रखिएगा, बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला मत कीजिएगा। मिथुन राशि, आपके लिए अब बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, इंतज़ार खत्म हुआ, हालांकि आपके लग्न के स्वामी नीच के बने हुए हैं लेकिन वो बुरा असर दे नहीं पा रहे हैं सूर्य और शुक्र की वजह से, और दूसरी बात कि उनकी दृष्टि भी जो है वो उच्च की पड़ रही है। इन दिनों आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी उच्च का है, तो बच्चों से फ़ायदा, उनसे इज्जत मान सम्मान, उनकी पढ़ाई अध्ययन अच्छा, आपकी अध्ययन पढ़ाई अच्छी, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं अब बहुत बढ़िया होंगे, यात्राएं शुभ होंगी, धन लाभ होगा और तरह तरह के फ़ायदे तो होंगे। 5, 6, 7 तारीख को आपको तबीयत संभालनी है, किसी भी प्रकार से रेस्ट करना है और व्यावसायिक फैसले कोई करने नहीं है। कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। आपसे हिदायत है कि आपको झगड़ेबाजी, गुस्सेबाजी में नहीं पड़ना है और आते दिनों में भी अपनी तबीयत संभालने के लिए अपने पथ्य और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग, खाना पीना सही रखिएगा। कर्क राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी जो है ये 5, 6, 7 तारीख को शनि के साथ रहेगा, तो विशेष रूप से हिदायत है कि आप शिव जी के जाप, शिव जी को जल चढ़ाना, पानी ज़्यादा पीना, मोती पहनना, चांदी पहनना, ये सब करें। इसके साथ अब ये जो गुरु की स्थिति है थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट फिर भी करेगी, संचित धन में लाभ देगी, आपके प्रेम संबंध ठीक होंगे, विदेश रिलेटेड काम ठीक होंगे और घरेलू सुख सुविधा आपको मिलेगी। फिर भी अपनी पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस, एसिडिटी, इन सब चीज़ों से बचिएगा और आपको कोई भी व्यावसायिक पार्टनर नया लेने की ज़रूरत नहीं। इन दिनों आप अपना कोई व्यवसाय नया बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। शादी के छिटपुट योग हैं, अगर होती है तो बात को आगे जाने दीजिएगा। लोनली फील मत करिए दिमाग पे, उसके लिए आप गणेश जी की आराधना करते रहें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य जो है अष्टम में जाकर आपको बेचैनी दे रहा था, इतने दिनों से अपनी तबीयत के विषय में आपको चिंता दे रहा था। अब गुरु की स्थिति बेहतर होते से ही आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि, पहले सा आकर्षण, पहले सा उत्साह, कॉन्फिडेंस और आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। आपके अध्ययन पढ़ाई की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। नौकरी पेशा या धंधा करने वाले लोग जो बेचैन हैं उनके लिए हिदायत है कि आप गणेश जी की आराधना या दुर्गा सप्तशती के पाठ आप कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। परिवार में बुध के संचारण से धन आएगा, संचित धन का लाभ होगा और आपके पैसे जो हैं आपको इन्वेस्ट नहीं करने हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है। कोर्ट केसेस वगैरह में बच के चलना है। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें और गलत लोगों के साथ हाथ ना जोड़ें।
कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी बुध नीच का होकर भी आपको उच्च दृष्टि से देखता है। आपके कुछ ऐसे काम बनेंगे जो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो। व्यवसाय में आपके इंटरव्यूज़ वगैरह अच्छे जाएंगे। आपसे प्रभावित होकर लोग अपना कार्य भी बढ़ाएंगे, आप भी अपना कार्य बढ़ाएंगे। लेकिन आपको हिदायत दी जाती है कि आप 15 दिनों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो स्थगित रखिए। उसके बाद भी 1 से 2 महीना आपको सजग रहना है। याद रखें, अभी जो 5, 6, 7 तारीख को आपके माइंड पर शनि चंद्र की युति होगी, ऐसे में पैसों की चिंता या बेचैनी या तबीयत खराब होना मेंटली, इन सब बातों को बचने के लिए आप शिव जी की आराधना या महाकाली की आराधना कर सकते हैं, जिससे बच बचाव रहेगा। गुरु की दृष्टि से आपके विदेश रिलेटेड काम, घरेलू स्थितियां अच्छी और वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन उनके साथ संघर्ष करना, उनके साथ ज़्यादा दूरियां बनाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा समझ के चलिए, विवाहित जीवन में स्पेस बना के और अच्छी स्थिति का सामना करें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी उच्च का था इतने दिनों, लेकिन विशेष ध्यान आप पर नहीं दे पाया क्योंकि अस्त था। अब वो सन्मुख आकर आपको पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो आपकी अचानक से पर्सनालिटी में बढ़ोतरी, लाभ, और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने अब बच्चों के डिसीजन, अपने पढ़ाई, उनकी पढ़ाई, इन सब के लिए भी। आपके कार्यकलाप 5, 6, 7 तारीख को इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसा कहते हैं। आप थोड़े सजग रहिएगा, पिता की तबीयत के लिए भी, माता की तबीयत के लिए भी, और घरेलू कलह क्लेश से बचिएगा 5, 6, 7 तारीख को। अब याद रखिए कि आपकी तबीयत विशेष रूप से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड समस्याएं, कोई खाने पीने की समस्या, गलत खान पान, इससे आपको बचना है। और आपके बच्चों की सलाह लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। यात्राओं में लाभ हो सकता है इन दिनों। धन लाभ आपको येन केन प्रकारेण हो ही जाएगा। कोई सरकारी दरबारी कामों में पैसे अटके हुए हैं तो अब आप अपने काम आगे बढ़ा सकते हैं। रेनोवेशंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन 5, 6, 7 तारीख को बेचैनी मत कीजिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी राहु के साथ बैठा आपके विवाहित जीवन में अंगारक योग बनाता है, जिसमें आपको संभल कर रहना है, स्पेस बना के चलना है, और दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। याद रहे कि गुरु की स्थिति अब ऐसी होने वाली है जिसमें आपके कार्य बढ़ेंगे, माता की तबीयत अच्छी होगी, घरेलू सुख सुविधा बढ़ेगी, वाहन आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकती है, और आप बेहतर सोच पाएंगे। अब बुध के विचरण से भी आपके लाभ भाव में फायदा होगा। तबीयत संभालनी पड़ेगी, त्वचा से रिलेटेड, नाक, गला, कान, इन सब बातों से, पेनक्रियास, किडनीज, पानी ज़्यादा पीना, ये सब ठीक रहेगा आपके लिए। 5, 6, 7 तारीख को यात्रा स्थगित रखिएगा, अगर करनी ही पड़े तो शिव जी की आराधना करके जाइएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा गुरु का वीडियो देख सकते हैं। धनु राशि, आपकी पौ 12 है, गुरु अच्छे हो रहे हैं, भाग्योदयकारी संदेश है, नए नए काम, आपके कुछ माता से बहुत बड़ा सहयोग, उनका भी काम बढ़ना, उन पर और घर पर खर्च होना, लेकिन आपका माइंड इन दिनों सही नहीं है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आप गणेश जी के विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करें। तारीख 5, 6, 7 तारीख को धन का अपव्यय या ज़बरदस्ती बोलने चालने में झगड़ा करना, परिवार में कलह क्लेश या धन का नाश करना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। आपके अब बुध की दृष्टि की वजह से कारोबार में बढ़ोतरी भी नज़र आती है मुझे, जो आगे चल के कोई बड़ा ऑफर आ सकता है, उसके लिए सजग रहिए और मना मत करिएगा। पिता से सहयोग रहेगा, माता से भी सहयोग रहेगा, छोटे भाई बहनों की उन्नति, और आप भी यात्रा में कोई निकले हैं कामकाज के लिए तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। विदेश रिलेटेड काम आधे अधूरे अटके हुए हैं, अभी छोड़िए उन बातों को, थोड़ा सा विद इन इंडिया कॉन्सेंट्रेट करिए, और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शनि अब और बली हो जाएगा, गुरु निकल जाएंगे, और गुरु आपकी हेल्थ भी अच्छी करेंगे, आप खुद भी स्ट्रांग हो जाएंगे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग वगैरह करके। लेकिन मानसिक स्थिति आपकी सही नहीं है, आप बॉडी से स्ट्रांग हैं लेकिन मेंटली आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसका आपको ध्यान रखना है।
अभी बुध की स्थिति कहती है कि यात्राओं पर अगर निकलना पड़े तो उससे हिचकिएगा नहीं, क्योंकि आपको लाभ होगा। आते कुछ दिनों में आपके शुक्र के स्थानांतरण से भी आपके बिजनेस बढ़ने वाले हैं। मीडिया से रिलेटेड काम, कला से रिलेटेड काम। बस 5, 6, 7 तारीख को जब चंद्रमा लग्न में आएगा तो विशेष रूप से अपनी तबीयत का ध्यान और अपने स्पाउस की तबीयत का ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगाड़िएगा नहीं। और दूसरी बात, अपने कुछ ऐसे व्यवसाय जिसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है अभी थोड़ा स्थगित रखिए। 5, 6, 7 को तो बिल्कुल नहीं। अभी गुरु क्या असर दे रहे हैं आपको शुभ, उसका असर मैंने गुरु के वीडियो में डाला है, तो गुरु का वीडियो ज़रूर देखिए। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए आप कि इस सप्ताह में आपको कुछ न कुछ अच्छा ऑफर होगा, तो उसको ठुकराइएगा मत। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में आ जाएंगे गुरु, तो आपकी शादी के अच्छे योग बनेंगे। वर वधू के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपके लिए एक ऐसी स्थिति भी देता है गुरु जिसमें आपके व्यावसायिक पार्टनर आपको खूब सपोर्ट कर देते हैं और आपकी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाती है, आपका नाम वाम हो जाता है। कुछ ऐसे काम हैं जो सात्विक है, धार्मिक है, उसमें आगे बढ़िए। वो आपके काम खूब इस साल झंडा फहराएंगे। लेकिन सजग रहिए माता की और पिता की तबीयत के लिए, घरेलू सुख सुविधा के लिए। झगड़े मत करिए, कलह क्लेश मत करिए और अपने स्पेस बना के रखें घर के लोगों के साथ। अपने दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई अपनी समस्या तबीयत से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड का ध्यान रखिए। इन के कारण आपकी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड सुलझ जाएंगी ये 15 दिन। और माइंड थोड़ा परेशान रह सकता है, इसके लिए आप विशेष रूप से हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। 5, 6, 7 तारीख को विदेश रिलेटेड कामों में बेचैनी या प्रेम संबंधों में बेचैनी से रिलेटेड जितनी बातें हैं उनसे दूर रहिएगा और खर्च अनाप शनाप मत कीजिएगा। धन लाभ आपको प्रचुर मात्रा में होने वाला है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मीन राशि, अब आपके लग्न के स्वामी नीच से हटकर द्वादश में जाकर आपको काफ़ी पहले से ज़्यादा राहत देंगे, लेकिन पूरी राहत नहीं देंगे। आपके जो विदेश रिलेटेड काम, खर्च शुभ होंगे, अब आप बेचैन नहीं होंगे उनमें। और आपके प्रेम संबंध पहले से जस के तस बनने की कोशिश करेंगे। बुध का यह स्थानांतरण विवाहित जीवन में आपके संगठन और गहनता लाएगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी लाएगा। आपकी घरेलू समस्याएं थोड़ी सिर निकाल सकती हैं। आपके कुछ ऐसे खर्चे जो माता से रिलेटेड या घर पर हो रहे हों हेल्पर्स के लिए, तो इसके लिए बेचैनी मत करिएगा। ये सिर्फ 14 से 15 दिन की बात है। धन के लिए अपव्यय होना और पैसे का अपव्यय होना, इस बात का तो अभी ध्यान रखना ही है आपको। लेकिन 5, 6, 7 तारीख को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पैसे के लिए आप बच्चों के साथ उलझना, अपने बेचैनी करना, तबीयत खराब करना मेंटली, ये मत कीजिएगा। शिव जी की आराधना आप करते रहें। इन दिनों आपकी तबीयत जो पहले बिगड़ी हुई थी अब सुधर जाएगी और आपको जो सपोर्ट चाहिए था बिजनेस में वो भी मिलेगा। और आपके अगर कोई ऐसे काम जिसमें आपके विवाहित जीवन का जोड़ा इन्वॉल्व है तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें। साथ ही साथ वृद्धों की सेवा करें, जिससे शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।